एडू पॉइंट में। तो बच्चों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, आज के इस हम लेक्चर में एक्सप्लोर करने वाले हैं किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेट का यूज क्या होता है एंड मैग्नेट के डेली लाइफ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चा आप देखिएगा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 साइंस का चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। समझ में आया, मतलब कि मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करना। उसके बाद जो आज हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा पोल्स ऑफ मैग्नेट। समझ में आया आपको। तो उसके बाद बच्चा तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट मटेरियल क्या होता है। ये जो चैप्टर है बच्चा बहुत छोटा सा है पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझ में आया आपको। चैप्टर नंबर 4 जो है तो बहुत छोटा सा पर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चा, तो आप ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो बच्चा जो हमारा पहला है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें क्या पूछा है, इसमें बोला हुआ है हैव यू एवर प्लेड विथ मैग्नेट्स, दे स्टिक समथिंग बट नॉट टू अदर्स, व्हाई डज दिस हैपन, लेट्स एक्सप्लोर। तो बच्चों क्या आपने कभी मैग्नेट के साथ खेला है? कुछ चीजों से मैग्नेट क्या हो जाती है, चिपक जाती है, कुछ चीजों से नहीं चिपकती है। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि जो मैग्नेट्स है वो कुछ चीजों से तो अट्रैक्ट हो रही है पर कुछ चीजों को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो आज है हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। समझ में आया आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते क्या है। ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से कि मैग्नेटिक क्या होता है। मैग्नेटिक वो होता है, मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो कुछ चीजों को क्या करे बेटा, जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है चीजों को। समझ में आया आपको। मैग्नेटिक मटेरियल वो होती है जो मैग्नेट से चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मतलब अपने साइड खींचती है। जो मैग्नेट होता है वो कितने तरीके का आपको मैं बताती हूँ। एक होता है रिंग शेप्ड, ये रिंग जैसा दिखने में होता है। दूसरा होता है यू शेप, जिसे हम क्या बोलते हैं, यू शेप। और बेटा तीसरा होता है बार मैग्नेट। क्या होता है तीसरा, बार मैग्नेट।
समझ में आया आपको? समझ में आ गया आपको? देखो मैग्नेट वो होती है जो किसी भी चीज को क्या करे बच्चा, अट्रैक्ट करे। पर किन चीजों को करेगी ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मैम प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर सकती है क्या मैग्नेट, या फिर सिर्फ स्टील को ही करती है, या सिर्फ लोहे को ही करती है। तो इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो बेटा मैग्नेट होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप होता है रिंग शेप्ड, सेकंड होता है यू शेप्ड एंड थर्ड होता है बार मैग्नेट। समझ में आया आपको? 3 तरीके के क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। तो अब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन मैग्नेटिक। अब आप नॉन मैग्नेटिक के नाम से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैग्नेट अगर चीजों को अट्रैक्ट कर रही है तो नॉन मैग्नेटिक क्या होगा, चीजों को क्या करेगी बच्चा, रिपेल करेगी। समझ में आया आपको? अगर मैग्नेटिक आगे उसकी क्या लगा है, नॉन लगा है, और जब भी ऐसा कोई वर्ड हो तो हम उससे क्या समझते हैं कि उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब हम दूसरा क्या पढ़ने वाले बेटा, नॉन मैग्नेटिक। ध्यान से देखिएगा, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो बेटा नॉन मैग्नेटिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो बेटा मैग्नेटिक तो आपने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ते हैं, नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोस दैट डू नॉट गेट अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट। जैसे कि मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो नॉन मैग्नेटिक क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कर कर बता रही हूँ, मेरे पास एक मैग्नेट है, ये आप देख सकते हैं, ये एक मैग्नेट है। ये देखो पहले एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, जिसमें हम पहले लिखेंगे मैग्नेटिक, सेकंड लिखेंगे नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आप देखो मैग्नेट है और ये क्या है, मार्कर है। समझ में आया? सबसे पहले हम ये जो मैग्नेट है उसको किससे टच करने वाले हैं, मार्कर से। तो ये क्या दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो मार्कर क्या होगा हमारा, नॉन मैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे उस टेबल में क्या लिखेंगे, मार्कर। समझ में आया? उसके बाद जो है हम अलग अलग चीजों को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये क्या है बेटा, की है, ठीक है, चाबी है। इससे मैं करती हूँ, ये देखो ये क्या हो रहा है, इससे टच हो रहा है ना, ये इससे क्या हो रहा है बेटा, टच हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे से। देख लो, आप देख लो, अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैग्नेट का। किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक का। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज करके बताती हूँ। ये देखो बच्चा, एक हाईलाइटर है जिसका हम यूज करते हैं स्टडी में। ये क्या इससे अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, हाईलाइटर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। ऐसी ही अलग अलग चीजों को आपको कर कर देखना है कि होता है या नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? मैं आपको कुछ चीजें और कर कर बताती हूँ। देखो ये एक स्केल है, स्केल से ये अट्रैक्ट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये देखो आप, ठीक है, हो रहा है ना अट्रैक्ट। ये क्यों हो रहा है मैं अभी आपको ये बताऊंगी। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सेकेंड स्टील स्केल। तो ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है और घर में रखी चीजों को क्या करना बच्चा, मैग्नेट से टच कर कर देखना है कि वो अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है। अगर अट्रैक्ट करती है तो क्या हुई, मैग्नेटिक हुई, और अगर अट्रैक्ट नहीं करती है तो नॉन मैग्नेटिक। तो बेटा जो हमारी मैग्नेट होती है वो किन चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो हमारा लोहा होता है, स्टील होता है ना, ये चीजों से क्या करती है, अट्रैक्ट ज्यादा करती है। पर नॉन मैग्नेटिक के एग्जाम्पल फॉर क्या हो गए, जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, है ना, ये जो चीज होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है
और जिसमें आपको क्या लिखना है कि कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती है और नहीं करती है। समझ में आया आपको? तो आपको मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिएगा आप, है ना, ध्यान से। तो बेटा अभी जो हम है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक क्या होता है इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। तो अब उसी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको की पॉइंट करके डाल दिया है। आयरन इज द मोस्ट कॉमनली नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। जो बेटा आयरन होता है ना वो मैग्नेटिक मटेरियल का सबसे कॉमन एग्जांपल है। समझ में आया? आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल है। मतलब इसका जो यूज है वो सबसे ज्यादा किया जाता है मैग्नेट के लिए में। उसके बाद जो स्टील होता है ना बेटा, ये भी क्या है, मैग्नेटिक है। स्टील जो होता है मैंने अभी आपको दिखाया था, एक स्टील की स्केल थी, है ना, ये स्टील की स्केल थी, इसमें मैंने मैग्नेट को टच करवाया तो क्या हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया ना, एक दूसरे से क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। तो क्या होता है बेटा कि स्टील क्या कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है, जिसके कारण क्या हुआ, उससे वो अट्रैक्ट हो गया। अगला जो है बेटा कि जो सारे मेटल्स होते हैं हमारे वो मैग्नेटिक नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि आप सोचो कि सारे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही जो होते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं मैग्नेटिक के, जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आप एक टेबल बनाइएगा और अपने आसपास की चीजों को एक मैग्नेट से टच करवा कर देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें अट्रैक्ट कर रही है और कौन सी चीजें रिपल। समझ में आया आपको? तो जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम और जो कॉपर है वो क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। याद रखना ये आईएमपी है कि जो हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर होता है वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है ना। उसके बाद जो है बेटा जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं चीज कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही करते हैं, नॉट एवरीथिंग, है ना। जैसे कि प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं, वुड मतलब लकड़ी को नहीं कर सकते हैं। तो जो होता है बेटा कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही क्या करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। समझ में आया आपको? तो ये चीज आपको याद रखना है कि आयरन जो है कॉमन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है। स्टील में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को। समझ में आया? और जो एल्यूमिनियम और कॉपर होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। समझ में आया आपको? तो बच्चा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अपने घर पे कुछ 10 थिंग्स को आपको एक टेबल पे रखना है और आपको एक बार मैग्नेट लेना है। समझ में आया? मैंने आपको बताया था ना बार मैग्नेट, या आप रिंग शेप मैग्नेट भी ले सकते हो, आपका जो मन हो, जो भी आपको मैग्नेट लेना। और वो 10 थिंग्स को आपको क्या करना है, टच कर कर देखना है, किससे, मैग्नेट से। तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी चीजों से मैग्नेट क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और कौन सी चीजों से नहीं। और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी चीजों से जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर रही है और कौन सी चीज से नहीं। समझ में आ गया आपको? तो यहीं पे हमारा जो मैग्नेट और नॉन मैग्नेट का जो मैग्नेटिक का जो टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पोल्स ऑफ मैग्नेट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलिए बच्चे हम देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो बेटा देखिएगा हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। समझ में आया? हमारे लेक्चर का सेकंड टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा आपने नोटिस किया होगा कि फॉर एग्जांपल ये 2 मैग्नेट्स है। क्या है ये बेटा, 2 मैग्नेट्स है। अगर आप इनको अट्रैक्ट करो, एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट जब आप करेंगे तो इनकी जो एंड पॉइंट होती है ना, जैसे कि ये तो छोटे मैग्नेट है, आपको समझ नहीं आएंगे, मैं आपको इससे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। समझ में आया? ये दोनों क्या है, बार मैग्नेट है।
जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से टच करवाएंगे, तो जो इनके एंड पॉइंट होंगे ना, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट जो होगा बहुत स्ट्रांगली क्या होता है, एक बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, एकदम स्ट्रांगली। पर इनको हम कुछ बोलते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पर ये जो दोनों साइड के जो ये लास्ट के एंड पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो पोल्स होते हैं, तो उसके बाद आपको पता चल गया ना बेटा कि पोल्स क्या होता है। पोल्स आर द एंड मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जब ये जो एंड पॉइंट होता है ना, इस पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया, जो इनकी एंड पॉइंट्स होती है उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण वो टाइटली अट्रैक्ट हो जाती है उसके वजह से। तो बेटा जो कोई भी मैग्नेट हो उसके कितने तरीके के पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। पहला होता है साउथ पोल, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा नॉर्थ पोल। क्या होता है बच्चा, नॉर्थ पोल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया आपको कि ये क्या है, इसका ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। तो समझ में आ गया, जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनके एंड पॉइंट जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाते हैं। किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। समझ में आया आपको। हर एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। पहला पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल क्या होता है हमारा, साउथ पोल। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। आपको समझ में आ गया कि पोल ऑफ मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो आगे मैं इसी का कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, जिससे हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए। ध्यान से देखना बेटा। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुकना बेटा। तो बेटा देखिएगा आप कि जो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम बात करें। द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड द मिनिमम एट द सेंटर। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था बेटा कि जो इसके एंड पॉइंट होते हैं वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, पर इसका जो सेंटर, इसके जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब कि कम होता है। समझ में आया। उसके बाद दूसरा दिया है, व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कि देखो ये एक मैग्नेट है, इसको मैंने फ्रीली ऐसे करके लटकाया हुआ है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा या तो कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है या तो साउथ की तरफ जाती है, जिसके कारण जो है हम कौन सा डायरेक्शन मानते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मानते हैं। दैट्स व्हाई द पोल आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ में आया आपको कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों होते हैं, क्योंकि हम एक जब मैग्नेट को लटका के रखे थे फ्रीली सस्पेंडेड, तो क्या हुआ कि वो जो मैग्नेट है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही थी, या तो नॉर्थ में जा रही थी या तो साउथ में जा रही थी। समझ में आया आपको। इसमें दिया, उसके बाद अगला दिया, इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 2 पीसेस ईच पीस बिकम अ न्यू मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। फॉर एग्जांपल कि एक मैग्नेट है और इसको मैंने बीच से तोड़ दिया। समझ में आया। तो आप क्या सोचोगे, नॉर्थ पोल यहाँ था, साउथ पोल यहाँ था, मतलब नॉर्थ पोल वाला अलग हो गया और साउथ पोल वाला अलग हो गया, पर ऐसा नहीं है। अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम एक मैग्नेट को तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद वो मैग्नेट ऐसा हो गया, तो उसमें भी अलग अलग क्या होंगे बेटा, नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे। जब भी एक मैग्नेट 2 पीसेज में डिवाइड होता है तो वो अपना नॉर्थ पोल और अपना साउथ पोल खुद ही बना लेता है। समझ में आ गया आपको कि क्या होता है बेटा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स होता है, और जो सेंटर में होता है वो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ही क्यों माना जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और 2 पीसेज में तोड़ने के बाद भी एक जब नया मैग्नेट होता है तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही माना जाता है। समझ में आ गया आपको इतना। अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले, इसी के अंदर क्या है बेटा, वो
लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, समझ में आया? लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। तो बेटा देखना ध्यान से कि लाइक एंड अनलाइक पोल्स क्या होते हैं। लाइक पोल्स वो होते हैं जो पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं, मतलब दूर करते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि नॉर्थ पोल को करता है, जैसे कि क्या बेटा, नॉर्थ पोल को करता है, और साउथ पोल को। और लाइक मतलब कैसे बेटा, एक जैसे है ना, इसलिए ये सेम को क्या करता है, रिपल करता है। और अनलाइक पोल्स वो क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ। समझ में आ गया आपको? उसके बाद मैग्नेटिक पोल्स का यूज क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मैग्नेटिक पोल्स का यूज होता है कंपास में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमें मैग्नेटिक पोल्स को डिजाइनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, और मैग्नेटिक टूल्स, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स का। उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, मैग्नेटिक पोल की जरूरत होती है। इसी के साथ जो है आज का ये जो आपका लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है आज यहीं पे फिनिश होता है, एंड अगला लेक्चर आपका जो कल जो फाइंडिंग डायरेक्शन से एंड फन एक्टिविटी जो है उसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आप कल का लेक्चर भी बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक।